ज़रा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि एक शख्स आपको आकर एक बहुत बड़ी रकम की ऑफ़र करता है, मे बी 5 करोड़ 10 करोड़, और वो आपको कहता है कि इस तरह करो, मुझे अपने वजूद का कोई हिस्सा दे दो, अपनी दोनों आंखें दे दो, या अपने दोनों हाथ दे दो, पाँव दे दो, या इस तरह करो, चलो अपनी ज़ुबान ही दे दो। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 5 करोड़ 10 करोड़ तो छोड़ो, 1000 करोड़ के लिए भी ऐसा करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर ही तो आपका वजूद है, ये आपके होने का सबूत है। लेकिन कभी थोड़ी देर के लिए इमेजिन किया है कि अपने हाथों से इसी वजूद को, इसके अंदर की ज़िंदगी को आप किस तरह नुकसान पहुंचाते हो, जब आप छोटी छोटी सी ऐसी बातों को लेकर परेशान होते हो जिनमें से अक्सर प्रैक्टिकली आपकी ज़िंदगी में कभी होती ही नहीं है, और अगर उनमें से कुछ हो भी जाएं तो कुछ अरसे के बाद बड़ा प्राउडली आप उसके बारे में बता रहे होते हो लोगों को कि कैसे मेरे ऊपर बुरा वक्त आया था, परेशानी आई थी और उससे मैं निकला था। बट यू नेवर थिंक कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने ये रोल प्ले किया था और आप उस परेशानी से निकले थे, और अगले ही दिन आप फिर कोई ऐसे ही प्रॉब्लम पकड़ लेते हो और उस पर परेशान होना शुरू कर देते हो। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनको देखकर कोई भी शख्स ये कह सकता है कि दे आर द मोस्ट ब्लेस्ड एंड सक्सेसफुल पर्सन, यानी उनके पास ज़िंदगी की हर नेमत है, लेकिन वो अपनी नेमतों को या अपनी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहे होते, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, और वो चीज़ है देयर हैबिट ऑफ वरिंग। जी हाँ, ये जो परेशान होना ना, वरी होना, ये बिल्कुल जैसे दूसरी आपकी फिजिकल हैबिट्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक मेंटल हैबिट है। और जब किसी इंसान के अंदर ये मेंटल हैबिट डेवलप हो जाती है ना, तो उसके सामने फिर आप जितने मर्जी फैक्ट्स रख दो किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी, वो हर हाल में परेशान होगा, और इसी से उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस पड़ेगा, और वो स्ट्रेस फिर उसकी सेहत को और हत्ता कि उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। इन माई फैमिली देयर वाज अ पर्सन जिसको जब भी मिलते थे, अब पूछते थे क्या हाल चाल है, कैसे हो, कैसी ज़िंदगी गुजरी है, तो उसकी जुबान पर एक जुमला होता था, बहुत परेशानी है, एंड देन अल्टीमेटली दैट पर्सन डाइड। और आज जब मैं कभी कभी सोचता हूँ तो कि उस शख्स की परेशानी कहाँ गई, तो मुझे लगता है कि वो उसके साथ ही दफन हो गई। सो इफ़ यू डोंट वांट टू डेवलप द हैबिट ऑफ वरिंग, अगर आप नहीं चाहते कि ये परेशान होना जो छोटी छोटी चीज़ों पे अक्सर इंसान हो जाता है, वो आपकी एक सेकंड नेचर बन जाए, हैबिट बन जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 बड़ी पावरफुल टेक्निक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी इंप्रेसिव और टाइमलेस बुक से, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसने प्रैक्टिकली मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा पॉजिटिव असरात बने। क्योंकि जिंदगी में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आपके आते ही हैं, प्रॉब्लम डू एग्जिस्ट, लेकिन वरी करना इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। तो अगले 7 दिन तक आपने ये करना है कि जो मैं टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, इनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपकी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें जिनको लगता है देख करके शायद वो आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स है और वो आपको परेशान करती हैं, उनके ऊपर अप्लाई करके देखना एवरीथिंग would instantly change. हेलेन केलर एक फेमस अमेरिकन ऑथर थी जो बेसिकली 14 बुक्स की राइटर थी। वो देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, बल्कि वो पहली अमेरिकन डेफ और ब्लाइंड खातून थी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री ली थी। लेकिन उसका अपनी ज़िंदगी के बारे में ये कहना था कि आई हैव फाउंड लाइफ सो ब्यूटीफुल, और उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर एक बड़ा पुख्ता यकीन बैठ चुका था। क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने अंदर एक यकीन बिठा लिया था, और वो यकीन ये था कि द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड, दे कैन बी फेल्ट विद हार्ट। यानी दुनिया में जो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, लेकिन दिल से महसूस कर सकते हो। एंड यस, इट्स अ ट्रूथ। जब आप दिल से इन चीज़ों को महसूस करना बंद कर देते हो ना, तो फिर आपका दिल बीमार हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, उनको अक्सर दिल की बीमारियां लगती हैं। क्योंकि ये जो इंसान का दिल है ना, ये सिर्फ ब्लड को पंप नहीं करता, पूरी बॉडी में फ्लो करता नहीं है, यानी ज़िंदगी को नहीं सर चलाता। इससे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो उसके इर्द गिर्द 1 मीटर के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। दिस इज़ द रीज़न कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किस्म के लोगों में बैठते हो ना, तो आप खुद भी स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हो, या आप जब स्ट्रेस होते हो तो आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं वो स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं। बट व्हेन यू सिट अमंग वेरी हैप्पी एनर्जेटिक पीपल, तो आपके अंदर भी एनर्जी सी आ जाती है, आप भी खुश महसूस करना शुरू कर देते हो। इसलिए आपने करना ये है कि इस दिल की हिफाजत करनी है, और उसके लिए टेक्निक ये है कि आपने अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करनी है। और हैबिट डेवलप करना अब इज़ नॉट डिफिकल्ट। हैबिट्स टेकिंग के जरिए आप कोई भी नई हैबिट डेवलप कर सकते हो। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हैबिट्स टेकिंग का मतलब ये होता है कि पहले से जो कोई प्री एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर है, कोई पहली हैबिट है, उसके साथ जो भी नई हैबिट डेवलप आप करना चाहते हो उसको कंडीशन करना होता है कि अच्छा अगर मैं ये करूँगा ना तो मैं ये भी करूँगा। सो अगर किसी पुरानी हैबिट को या ख़राब हैबिट को चेंज करना हो तो उसके साथ भी अगर कोई हैबिट कंडीशन कर लेते हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि नई हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी और पुरानी हैबिट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली जब आप वरी होते हो वो क्यों होते हो? यू फोकस ऑन ट्रबल्स,
तो आपने करना ये है कि अपनी हैबिट डेवलप करनी है कि जब कभी भी मैं फोकस करूंगा किसी ट्रबल के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर, और उसके ऊपर सोचना शुरू कर दूंगा, तो उसी वक्त मैं दूसरा काम ये करूंगा कि आई वुड स्टार्ट काउंटिंग ऑल माई ब्लेसिंग्स। मैं अपने इर्द गिर्द जितनी भी ब्लेसिंग्स है, छोटी से छोटी, उनको काउंट करूंगा, और इस हद तक काउंट करूंगा कि मेरे दिल को महसूस होना शुरू हो जाए। क्योंकि याद रखना कि जब आप ट्रबल्स की तरफ देखते हो तब भी आप महसूस करते हो और उसका असर दिल के ऊपर जाता है, और उसी असर को खत्म करना है। इससे पहले कि ट्रबल की तरफ देखकर इतना सोचो कि उसका असर दिल के ऊपर जाए, यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द ब्लेसिंग्स, उन तमाम ब्लेसिंग्स के बारे में जिनको सोच के आपके दिल को महसूस होने लग पड़े कि आपके इर्द गिर्द तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। वंस यू डू दिस, तो आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता, इफ यू कंटिन्यू विद दिस फॉर सम टाइम, आप देखोगे कि नई हैबिट डेवलप होगी। जैसे मेरे अंदर ये हैबिट डेवलप होगी थी कि अगर कोई ट्रबल नजर भी आई है तो फौरन ऑटोमेटिकली आई स्विच टू द ब्लेसिंग्स। मैं ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करता हूँ और मेरा दिल जो है वो बिल्कुल खुशी महसूस करना शुरू करता है, मुझे बिल्कुल ट्रबल का एहसास नहीं होता। दिस एग्जैक्टली वुड हैपन टू यू अगर आप ये करोगे। अब दूसरी जो टेक्निक है ना, इसका पर्सनली मुझे बहुत जिंदगी में फायदा हुआ था। बेसिकली डेल कार्नेगी ने ना अपनी ये जो किताब है ना, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, इसमें बहुत से लोगों की रियल लाइफ की एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश की, बहुत सी टेक्निक्स बताई हैं। तो उसमें ना उसने एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताई है जो जिसकी सेहत तो दूर, जान से वो जाने लगा था। हुआ ये था कि उसको एक अल्सर था, ड्यूडेनल अल्सर, जो बेसिकली होते ही इसी वजह से कि जब आप एक्सेसिवली वरी करते हो तो आपके स्टमक के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो वो इसका अल्सर इतना ख़राब हो गया था कि डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था, यानी डॉक्टरों ने कहा था कि अब शायद बचने के चांसेस नहीं है। तो हुआ ये कि उसने बैठ कर सोचा और कुछ फैसला किया। उसने फैसला ये किया कि अब ज़िंदगी से तो चले ही जाना है, ज़िंदगी तो चली जाएगी, तो क्यों ना, उसकी एक ख्वाहिश थी जो कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया का टूर करे, तो क्यों ना दुनिया का टूर कर लिया जाए। लिहाजा उसने ये फैसला किया कि अब मैं दुनिया का टूर करूँगा, जो मेरे पास वक्त बचा है ना इसको मैं यूटिलाइज करूँगा और पूरी दुनिया का टूर करूँगा। लिहाजा उसने एक टिकट लिया शिप का, जहाज़ का, बहरी जहाज़ का, और उनसे जाकर उसने ये कहा कि देखो मेरी ज़िंदगी जो है ना वो किसी वक्त भी जा सकती है अगर मैं रास्ते में मर जाऊँ। और एक उसने कफन ख़रीद लिया और कहा कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे इसमें पैक करके मेरे शहर में वापस भेजना, क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे अपने मुल्क में, अपने शहर में ही दफनाया जाए। और फिर उसके बाद वो डेफिनेटली एग्रीमेंट के बाद उस शिप पे सवार होकर चला गया। और जब वो चला गया तो उसने पूरी तवज्जो रखी उन चीज़ों को एंजॉय करने पे जिस पे वो एंजॉय करना चाहता था। यानी उसने खाना पीना, हर तरह का खाना पीना शुरू कर दिया, लोगों के साथ दोस्तियाँ करनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलना शुरू कर दी। ही डिड एवरीथिंग जस्ट टू एंजॉय दोज मोमेंट ऑफ लाइफ। अब ज़रा देखो हुआ क्या कि जब वो चला गया तो फिर उसको कुछ भी नहीं हुआ। हैरान को तौर पर जब वो आया तो वो बिल्कुल ठीक वापस आया, बल्कि ना सिर्फ ठीक वापस आया, उसकी सेहत पहले से ज़्यादा बेहतर होगी और वो जो बीमारी थी, जो अल्सर था, वो ख़त्म ही हो गया। अब अगर इस स्टोरी की तरफ देखें तो एक चीज़ समझ आती है कि एक तो उसको आखिरी स्टेज पता चल गई थी कि वर्स्ट से वर्स्ट उसके साथ क्या हो सकता है, और वो ये है कि उसने दुनिया से जाना ही जाना है। और जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट शिफ्ट उसके ज़हन में आया कि वो जो फोकस था ना वो प्रेजेंट के ऊपर आ गया। जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हो ना तो आपका दिमाग जो है ना वो आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता रहता है, लेकिन अगर आप खुद से बिल्कुल उसकी आखिरी स्टेज देख लो, वर्स्ट केस सिनेरियो देख लो कि आखिर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या होगा, तो फिर दिमाग के पास कोई दूसरा मटेरियल नहीं रहता कि वो आपको बताता रहे, आपके कान में विस्पर करता रहे और आपको कन्विंस करता रहे और आपकी तवज्जो हटाता रहे। एंड देन व्हेन यू सी द वर्स्ट केस सिनेरियो इन योर माइंड, तो उस वक्त फिर आपकी जो तवज्जो है ना वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। और प्रेजेंट में कोई वरी नहीं होती, एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती है, और जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर सोल्यूशन भी होते हैं। क्योंकि याद रखना इस दुनिया में ना हर चीज़ के जोड़े हैं, पोलैरिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन आपके पास होता है, सिर्फ उसके ऊपर आपकी तवज्जो नहीं होती क्योंकि आपका दिमाग मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहा होता है। सो द सेकंड हैबिट यू नीड टू डेवलप इज कि जब कभी भी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें तंग करती है ना, तो उस चीज़ का वर्स्ट केस सिनेरियो सामने रखने की कोशिश किया करो। जैसे ही वो सामने रखोगे तो आप देखना कि ऑटोमेटिकली जो आपका फोकस है ना वो शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आएगा, और जब प्रेजेंट में आएगा तो जहाँ पर जो प्रॉब्लम है वहीं पर आपको उसका सोल्यूशन भी नजर आना शुरू हो जाए। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है ना वो ये है कि एक पेपर के ऊपर 10 साल की एक टाइमलाइन बनानी है, और उस टाइमलाइन के आपने करने हैं 2 हिस्से। जो पहले 5 साल का हिस्सा होगा उसमें आपने वो तमाम प्रॉब्लम्स लिखनी है जिनके बारे में 5 साल पहले सोचकर अक्सर आप परेशान रहा करते थे कि कहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और जब आप ये लिखोगे तो आपके सामने 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आपको साफ नज़र आएगा कि उनमें से बहुत सारी जो चीज़ें ना प्रैक्टिकली इन 5 सालों में कभी हुई नहीं है, और चंद चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में हुई भी हैं तो आपने खुद उनको या तो बहुत इंटेलिजेंटली सॉल्व किया है, या फिर वो कुदरत ने आपकी ज़िंदगी से निकाल दी या सॉल्व कर दी।
कुछ साल पहले जब मैंने ये चीज़ें सीखी थी ना, तो अपनी ज़िंदगी में इन टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू किया। बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया, और मैंने खुद ये नोटिस किया था कि मैं जिन चीज़ों को लेकर अक्सर बहुत सोचा करता था, ओवर थिंकिंग करता था, परेशान होता था, उनमें से बेशुमार चीज़ें कभी मेरी ज़िंदगी में हुई नहीं। और जो चंद चीज़ें हुई भी, उनको मैंने वाकई इंटेलिजेंटली सॉल्व किया था, या कुदरत ने सॉल्व कर दिया था। दैट इज़ वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रूफ आई एम टेलिंग यू कि ये होगा, आप देखोगे ऐसा होगा। और फिर आपने करना ही है कि उस टाइमलाइन का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें अगले 5 साल जिनके बारे में आज आप बहुत कुछ सोच के परेशान होते हो, उनके बारे में लिखना है। और इमेजिन ये करना है कि ठीक 5 साल के बाद अगर आप एंड लाइन पर खड़े हो और वापस पीछे आज देख रहे हो, तो आपको अगर यही कुछ नजर आया कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में आज आप सोचते हो, अगर वो ना हुई, या वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई, या आपने उनको बहुत इंटेलिजेंटली सॉल्व कर लिया, तो उस वक्त आप कैसा महसूस करोगे? यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि होता पता क्या है कि देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड परसेप्शन। और ये जो आपका दिमाग है ना, ये रियलिटी को बिगाड़ देता है, इसको डिस्टॉर्ट कर देता है। ये आपके जहन में एक परसेप्शन क्रिएट करता है और आपको ऐसे दिखाता है जैसे वो रियलिटी है, और आपकी तवज्जो रियलिटी में जाती नहीं है। क्योंकि अगर आपकी तवज्जो रियलिटी में जाएगी, तो कहीं अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी कर रहा है ना, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस कायनात में ना चीज़ें जोड़ों की शक्ल में है, तो अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो उसको इंसान अगर तहम्मुल से सोचे उसको सॉल्व ना कर सके। सो आज के बाद आपने करना ये है कि अगले 7 दिन तक कम से कम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन तीनों टेक्निक्स को, अपनी कोई भी छोटी सी परेशानी ले लो, या आपको लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी है उसको ले लो, और उसके ऊपर अप्लाई करके देखो। अब देखना कि इनफैक्ट रियलिटी में वो कोई परेशानी है ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकता है, परेशानी जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ये इंसान के दिमाग की अपनी क्रिएशन है। अगर ये अपने अंदर ये आदत डेवलप करोगे अगले 7 दिन के अंदर, ये देखोगे इसके रिजल्ट नजर आएंगे, तो अब देखोगे कि आपकी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त चेंज होना शुरू हो जाएगी। गो के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगे और आप कभी ना कभी परेशान होंगे, लेकिन उस परेशानी को आपके ऊपर तारी नहीं कर सकोगे। इसलिए ये कोशिश ज़रूर जारी रखो, क्योंकि ज़िंदगी भी जो है ना, वो कभी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। तो ये जिदोजहद अगर एक आदत अच्छी पड़ गई, तो ये जिदोजहद तो जारी रहेगी, लेकिन आपके ऊपर कभी परेशानी तारी नहीं हो सकेगी।